सर हमारा एज ए एम के मुस्कान, तो मुझे तो वैसे तो सबको पता ही है कि मैं एज ए प्रोड्यूसर हूँ, एज ए एक्ट्रेस हूँ। और जो हमारा गाना है वो हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग है नज़रों से। और ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है। और आप लोग जब इसको देखेंगे खुद ही देखेंगे कि इसमें कैसे हमने अलग अलग से सारी चीज़ें दिखाई हैं। लोकेशंस बहुत प्यारी है। देन हमने इसको मनाली में और कश्मीर में शूट किया है। और इसको जो डायरेक्ट किया है वो मैकराय जी ने किया है। और हमारे जो हीरो हैं वो समर खान जी हैं। और जो डीओपी हैं वो लवली अत्री जी हैं। बिकॉज़ कि हमारी सारी टीम बहुत प्यारी है, सब ने बहुत सपोर्ट किया और सब ने बहुत दिल से काम किया। और थैंक यू मैं आप सबका करती हूँ कि आज आप सब ने यहाँ पे हमें अपने दर्शन दिए। थैंक यू। इस गाने का ख्याल कैसे आपके मन में है कि इस गाने को प्रोड्यूस करना है और खुद एक्टिंग करना है? सर एक्चुअली ना जब ये गाना हमारे पास आया था, मैं आपको सच बताती हूँ, हमारे पास 300 सॉन्ग आए थे, जिसमें से हमें ये गाना बहुत ही यूनिक लगा। क्योंकि इस गाने को हम जितनी बार भी सुनते हैं ना तो एक हार्ट टचिंग होता है। और बहुत ही अच्छा हमें सॉन्ग लगा, इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले इस गाने को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। इतने कम उम्र में आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया है सर एज ए प्रोड्यूसर। हाँ सर, ये तो देखिए भगवान की मेहरबानी है और मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और मेरी सपोर्टिंग टीम का आशीर्वाद है। समझ आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा अनुभव आपका इस गाने को? अनुभव बहुत अमेजिंग था इसके लिए। सेकंड, ऐसी बात है, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। और बड़ी बात ऐसी है कि जिन्होंने ये सोच पैदा की है, ओके, जिन्होंने ये सोच पैदा की है उनकी वजह से ये कामयाबी मिली है। और सेकंड ऐसा होता है कि हम तो सिर्फ पर्दे पे दिखेंगे, पर पर्दे के पीछे जो लोग काम करते हैं वो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं इसके पीछे, कि उनकी एक आइडिया होती है, उनका एक संकोच होता है, इसके अंदर हार्ड वर्किंग होती है। और मुझे वो हार्ड वर्किंग बहुत पसंद आई इन लोगों की। इस गाने के लिए आपने कितना मेहनत किया? मेहनत सर देखो, काम में तो हमेशा मेहनत लगती है, पर जो दिल से मेहनत की जाती है ना, वो उसका एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा आया ये चीज़ों में। प्रोड्यूसर के साथ बॉन्डिंग कैसा रहा आपका? प्रोड्यूसर का बॉन्डिंग, अगर एक्टर लोगों के साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का बॉन्डिंग नहीं हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई फिल्म या कोई गाना अच्छा बनेगा। अगर बॉन्डिंग ही नहीं है तो कोई चीज़ नहीं, मतलब कामयाबी की चीज़ हासिल नहीं होगी। एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन होगा, पर अगर कुछ बॉन्डिंग अच्छी है, सब लोगों का ग्रुप अच्छा है, तो मेरे ख्याल से कामयाबी ज़रूर मिलेगी इसमें। एज ए प्रोड्यूसर के साथ साथ इन्होंने आपके साथ एज ए को-आर्टिस्ट का भी काम किया। हाँ हाँ, तो एग्जैक्टली। उस समय फील कैसा था कि मैं प्रोड्यूसर के साथ एक्ट कर रहा हूँ या फिर आर्टिस्ट के साथ? सर इन्होंने ऐसा चीज़ है कि इन्होंने, ये ऑलराउंडर है, इज़ नॉट ओनली प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर भी है, एक्टर भी है, और म्यूज़िक का भी यही सोचते हैं, कैसा क्या क्या करना है वो सब यही सोचते हैं। तो हमको सिर्फ काम करना था, बहुत इजी गया इनके साथ में काम करने के लिए। और दूसरी बात, हर चीज़ का इन्होंने हमारा आज बहुत अच्छा ख्याल रखा, और इन्होंने ही लोकेशन चॉइस की, इन्होंने ही गाना सब चॉइस किया था। आपसे कीजिए मुस्कान एक साथ क्या सर? एज ए प्रोड्यूसर के साथ, एज एन एक्ट्रेस और समीर के साथ आपको स्क्रीन शेयर करना। सर बहुत बढ़िया रहा। इवन मैंने तो सर से बोला था कि सर हम लोग मतलब कि कोई और हीरोइन लेते हैं, तो सर बोलते कि नहीं मैम, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं तो कंफर्ट है कि पहले आप आइए सॉन्ग में। तो फिर मुझे भी लेकिन सॉन्ग प्यारा था और इसीलिए मैंने इस सॉन्ग को खुद किया। मैं कि आप क्या कहना चाहेंगे? आप इस सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ पूरी टीम का, और पूरे मीडिया जहाँ तक जो भी पहुँचा है सबका तहे दिल से धन्यवाद है। और इस गाने के लिए सबसे पहले मेरे पास कॉल आया मुस्कान मैडम का, और उन्होंने मुझे बोला कि मैं सर हमें एक गाना शूट करना है। तो गाना जैसे ही इन्होंने मेरे को भेजा तो मैंने गाने को जैसे ही सुना, तो सुनने के बाद एक दिल में मुझे लगा कि हाँ, इस गाने पर अगर हम काम करते हैं तो मुझे लगता है पब्लिक को और भी अच्छा लगेगा। क्योंकि जैसे पहले भी सॉन्ग आते हैं, अभी ये सॉन्ग थोड़ा यूनिक लगा थोड़ा सा, और इन्होंने बोला कि मैं सर इसके अंदर हम जो कंसेप्ट दिखाना चाहते हैं भी थोड़ा अलग दिखाएं। ऑलमोस्ट क्या होता है, रोमांटिक सॉन्ग में पहाड़ों में सब चीज़ें होती हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करी इस गाने के अंदर, और इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस था जो मेरा बहुत अच्छा रहा, और आगे भी हम मिलजुल कर काम करते रहेंगे ऐसे। लोकेशन का क्या कैसा है कि इस गाने के लिए मुझे ये लोकेशन नहीं चाहिए? लोकेशंस के लिए सर ऐसा था, क्योंकि जैसे गाने का जो हसीन वादियाँ होती हैं, मतलब वैसा था। इन्होंने बोला कि हम कश्मीर में शूट करते हैं। कश्मीर के साथ साथ मुझे लगा कि कश्मीर के साथ अगर हम मनाली में भी करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो हमने दोनों टूर पे विजिट भी किया और इंटरटेनमेंट भी बहुत किया हम सब टीम ने मिलकर। और जो हमारा जो सॉन्ग शूट हुआ है वो बहुत ही लाजवाब हुआ। जब आप पर्दे पर देखोगे तो आई होप सबको पसंद आएगा। और ये छोटी सी मेहनत है, बाकी और भी आगे बड़ी मेहनत करते रहेंगे। मुस्कान से आपसे हम जानना चाहेंगे कि इसके अलावा आपकी बहुत सारी फिल्में वगैरह पाइपलाइन में हैं।
जी सर। जी सर, फ़िलहाल तो मेरी नेक्स्ट मंथ 3 फिल्म एज ए सिनेमा आ रही है और मेरे ही बैनर से आ रही है और साथ में उसके साथ एक बड़ा बैनर जुड़ा हुआ है। और नेक्स्ट की हम लोग जो नेक्स्ट मूवी लेके आ रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, उसका हम अभी टाइटल नहीं डिस्कस कर सकते। तो अभी हमारा ये है कि बैक टू बैक ही है। इस सॉन्ग के बाद हमारा 2 से 3 डेज़ बाद एक और सॉन्ग रिलीज़ हो रहा है, वो तुम्बा है। उसकी भी हम लोग गुड प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन ये है कि बैक टू बैक हमारे प्रोजेक्ट हैं। ऑडियंस से आप क्या बस ऑडियंस से हम यही चाहते हैं सर, फिलहाल जितना भी हमने काम किया है। जी आप लोग से साथ में गाना किया मैम के साथ, तो वहाँ पर जाकर ऐसा लगा नहीं कि आप एक और गाना शूट कर ले इसके अलावा? सर सही बात बोले तो लोकेशन इतनी प्यारी थी कि वहाँ से निकलने का दिल नहीं था। सब्जेक्ट ऐसा है कि ना जो गाने होते हैं वो सब्जेक्ट के हिसाब से उनके लोकेशन सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद में हम वो लोकेशन चॉइस करते हैं और उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो ये जो सॉन्ग है ये बहुत रोमांटिक और अच्छा सॉन्ग है, हसीन वादियों का सॉन्ग है, इसके लिए हमने ये सॉन्ग का ये लोकेशन लिया। अभी सेकंड जो सॉन्ग है वो अलग अलग लोकेशन पे है, उसके बाद में जो तीसरा सॉन्ग है वो भी अलग लोकेशन पे है। बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल, M.K. मुस्कान एज प्रोड्यूसर, एज एक्ट्रेस और इनकी पूरी टीम को, उपस्थित यहाँ जितने भी सज्जन हैं सबको, मीडिया को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जब भी कोई नई चीज़ स्टार्ट होती है फिल्म इंडस्ट्री में तो मुझे बहुत खुशी होती है और उस खुशी में मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मैं सब लोगों के साथ में शामिल होकर इस गाने को एंजॉय कर रहा हूँ। मेरी रात में जो नींद आती है बड़ी अच्छी आती है, मस्त आती है। तो आज मैं बड़े आराम से सोऊंगा क्योंकि 50 साल के बाद में भी, 50 साल हो गए मुझे एज एक्टर काम करते करते, उसके बाद में भी मुझे मैडम ने सम्मान दिया, अपनी इस खुशी में मुझे शामिल किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे लोग अभी भी याद रखते हैं। और जो हमारा हीरो है समर खान, उसका तो कोई जवाब नहीं बहुत बढ़िया है, मैं पहले से जानता हूँ और मैंने ये गाना देख लिया है। गाना बहुत अच्छा है, ये पब्लिक को पसंद आएगा। लोकेशंस बहुत अच्छी हैं, फोटोग्राफी बहुत अच्छी है और डायरेक्शन बहुत अच्छा है। और मैडम मुस्कान की जो एक्टिंग है वो तो ज़बरदस्त है और बनी शायद हीरोइन के लिए है। ठीक है प्रोड्यूसर हैं मान लिया, लेकिन हीरोइन ही लगती हैं और ये हीरो लगते हैं और हीरो बनेंगे ये लोग। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग, चूँकि अभी ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इस गाने को आप सब जगह शेयर करें, जहाँ भी आप डाल सकते हो मैक्सिमम। मैं जैसे मेरे मोबाइल, मेरे जो जितने भी फॉलोवर्स हैं, यानी मेरे सब इंस्टाग्राम पर मेरे 1,13,000 फॉलोवर्स हैं और फेसबुक पर 54,000 फॉलोवर्स हैं। तो मैं इन सब में इस गाने को और इन जितनी भी स्पीच होंगी, लोग बोलेंगे, इन सबको मैं डालता रहूँगा और वो सालों चलता रहेगा। ऐसा सब लोग करें, अकेला मैं ही नहीं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, क्योंकि इसमें हर आदमी का कैरियर इन्वॉल्व है। जो कैमरे के सामने है उसका भी कैरियर है और कैमरे के पीछे उसका भी कैरियर है। तो जो इस मीडिया का फ़ायदा उठाएगा वो हमेशा अब लाइन में फ़ायदे में रहेगा। जैसे मैं उठा रहा हूँ, ये उम्र मेरी काम करने की नहीं है, ये उम्र मेरी जो है यहाँ आने की नहीं है, ये रेस्ट करने की, रिटायर होने की एज है। लेकिन मैं रिटायरमेंट की एज में कोशिश कर रहा हूँ शायद मैं कलाकार अभी और बन जाऊँ और अच्छा एक्टर बन जाऊँ, अच्छे काम मिले मुझे। मतलब मेरी जिज्ञासा जो है वो अभी कम नहीं हुई है, अभी भी मैं अपने को 25 साल का ही समझता हूँ। तो ये जो मेरे अंदर फीलिंग है ये मुझे यहाँ लाती है और मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ। तो मैं सबको सीनियर, जाकर को यहाँ सीनियर सिटीजन सबको कहना चाहता हूँ कि रिटायरमेंट लाइफ में नहीं होना चाहिए। जब तक आपके पैर चल रहे हैं तब तक आप बुढ़े नहीं हैं। आदमी पैरों से बुढ़ा होता है और मुझे मालिक ने पैर अभी चल रहे हैं, इसलिए मैं अपने को बुढ़ा नहीं मानता हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस गाने का मैं फुल प्रमोशन करूँ, जिस तरह से मुझे मैडम ने सम्मान दिया है और उस सम्मान के बदले में मैं इसका प्रमोशन करूँ, गाना सुपरहिट हो, खूब चले और इनका फीचर, इनका प्रोडक्शन और आगे बढ़े और हम सब लोग काम करें। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद। सर जी क्या इन्हें आप अपनी अगली फिल्म में भी या जो भी प्रोजेक्ट्स आपके सबके साथ काम करने की इच्छा जताएंगी क्या?
क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, हमारी जो अभी नेक्स्ट 2 फिल्में आ रही हैं जो एज ए फ्लोर पे ही हैं, उसमें मैंने पहले से रमेश गोयल सर का किरदार रखा है और बहुत ही ज़बरदस्त किरदार है। और एक चीज़ बताऊं कि सर हम जैसे भी जो भी काम करते हैं, लेकिन काम ना जैसे सर ने किया है, मैं तो ये चाहती हूँ कि हमें रोज़ कुछ सीखने को भी मिले ना, तब भी हमारे लिए बेटर है। और मैं जितनी भी फिल्में करूँगी, कुछ भी करूँगी, उसमें मैं सर को हमेशा रखूँगी, ये मेरा वादा है। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू। और दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहते हैं इसके पायल रिकॉर्ड्स के बारे में और इसकी जर्नी के बारे में? गाना कहाँ देखने को मिले पब्लिक को, क्या कहाँ हाँ, ये चीज़ एक्सप्लेन सर ये जो गाना है, जो ऑडियो इसका प्लेटफॉर्म है, वो तो सारे प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हो चुका है। देन अभी इसकी जो वीडियो है वो हंगामा पे रिलीज़ हो रही है और उसके बाद कुछ और प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ होगी। और जो हमारा नेक्स्ट गाना है वो टी सीरीज़ पे रिलीज़ होगा। क्लैपिंग। कुछ गुनगुनाना चाहेंगे, कोई लाइन वगैरह? गाने का कुछ बोल वो तो मेरे हिसाब से आप गाना जो है आप म्यूजिक में सुनने हाँ, को बहुत बिल्कुल। बहुत बेहतर ज़्यादा अच्छा रहेगा। लगेगा, यस। और पहले तो आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने अपने समय निकाल करके और अनमोल जो समय होता है वो आपने दिया। और बड़ी खुशी की बात है कि एम के मुस्कान जी जिस तरह से इनके कदम आगे बढ़े हैं, और हमारे तरफ से यही दुआएं हैं पूरे यूनिट को कि सभी लोग इस एकत्रित मिल करके इस चीज़ को आगे बढ़ाएं और खुद आगे बढ़ें, और सब लोग मिल करके जो कि इस चीज़ को जो है कि इतना ये करें ताकि खुशियाँ ही खुशियाँ हों। Yes. जिससे कहा जाता है ना कि मुझे खुशी मिली इतनी कि दिल में न समाए और पलक बंद कर लूँ झलक ही न जाए। तो ठीक वाह। उसी प्रकार से ये चीज़ को बहुत ही यहाँ पर से दिखाता है कि इतनी बड़ी खुशियाँ जो हम लोग को इंडस्ट्री के अंदर जो यहाँ पर मिलती है, और ऐसे ही मौके पर ऐसे ही समय पर एक दूसरे से मुलाकात होती है। Yes. वरना कहाँ सब लोग कोई इधर चला जाता है, कोई उधर चला जाता है, फिर उसके बाद मुलाकात होती रहती है धीरे धीरे। और खुशियाँ इस बात का है कि एम के मुस्कान को ढेर सारी हमारे तरफ से शुभकामनाएं हैं कि ये बहुत ही आगे बढ़े और बहुत ही खुश होकर के अपने काम को अच्छे अंजाम दें। और मुझे यही इससे कहना, क्योंकि अभी मुझे कल ही इसके बारे में मुझे फ़ोन आया था, मैं आउटडोर में था, लेकिन जाना था कहीं और, लेकिन सारी चीज़ कैंसिल करके मुझे आना पड़ा। और ये हमारी किस्मत में ये लिखा था, हमारे नसीब में ये लिखा था कि आप लोग जो है कि दर्शन मिल जाए आप लोग का। बहुत अच्छी बात है।